नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक सेल्स डेटा से डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे जिसमें हमारे पास मंथली सेल कितनी हुई है, सिटी वाइज सेल कितनी हुई है, पर्सन वाइज सेल कितनी हुई है और प्रोडक्ट वाइज सेल कितनी हुई है और कैटेगरी वाइज सेल कितनी हुई है। ये आपको एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दिख रहा होगा। जिस भी मंथ पर आप क्लिक करेंगे उसका डेटा शो होने लगेगा यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह का हम आपको आज एक डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। अभी हम आपको एक्सेल में वो डेटा भी प्रोवाइड करा देंगे इस लिंक में। उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस डेटा को और उस डेटा के बेस पर ये हम एक डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, ये हमारी एक शीट है जिसमें हमारे पास 1 ईयर का डेटा है, जिसमें हमारे पास डेट वाइज है, डेट कॉलम है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम्स हैं, किस सिटी में सेल हुआ है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, प्राइस क्या था और टोटल अमाउंट कितना रहा। तो ओवरऑल इसके बेस पर हम आपको आज एक डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और पाइवट टेबल पे क्रिएट करेंगे। तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और अपने आप जिस भी टेबल का आपको प्राइवेट टेबल बनाना है वो अपने आप सेलेक्ट हो गया। देखिए उसकी रेंज डॉटेड लाइंस में दिख रही होगी, ये सेलेक्ट हो गई है। हमेशा प्राइवेट टेबल न्यू शीट पे ही क्रिएट करेंगे। ये रेंज दिखा दे रहा है आपकी टेबल रेंज कितनी है और न्यू टेबल पर इसको ओके करेंगे तो एक प्राइवेट टेबल इस तरह से एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज अपना डेटा क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट को रोज़ में रख लेंगे और अमाउंट को वैल्यूज़ में। ठीक है, तो ये एक हमारी पाइवट टेबल पहले क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसकी प्राइवेट टेबल बनाने के लिए हमने ये एक रो में प्रोडक्ट ले लिया और एक रो में हमने अमाउंट ले लिया। अब इसका हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल करके इसका नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यूज़ सेपरेटर कर देंगे और इसको 0 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोडक्ट वाइज सेल्स कितनी हुई वो आ गई। ठीक है, अब हम सिटी वाइज सेल निकालना चाहते हैं तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देंगे। अब हमको यहाँ रो लेवल में क्या चाहिए, हम प्रोडक्ट को हटा देंगे और हम यहाँ सिटी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए सिटी वाइज सेल आ गई। ठीक है, फिर हम इसको ऑलरेडी हमारे पास कॉपी है, नेक्स्ट कॉलम में हम प्रोडक्ट वाइज सेल आ गई। अब हम कैटेगरी वाइज सेल अगर देखना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ये कैटेगरी वाइज सेल आ गई। ठीक है, प्रोडक्ट वाइज हो गई हमारी, कैटेगरी वाइज हो गई। और अब हम इसको फिर से एक और पाइवट टेबल बनाएंगे और उसको हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, तो प्रोडक्ट को अनचेक कर देंगे और सेल्स को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये सेल्स वाइज हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, एक और टेबल बनाएंगे हम, कॉपी एंड पेस्ट, उसका नाम रखेंगे हम मंथ वाइज। मंथ वाइज कितनी सेल हुई है, यहाँ से हम इसको अनटिक कर देंगे और डेट वाइज ले लेंगे। अब डेट में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं डेट वाइज। अब जैसे इसे ड्रैग करेंगे 1 डेट, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करके, तो हम डेज और डेट को अनचेक कर देंगे। यहाँ से डेज अनचेक और ये डेट अनचेक, सिर्फ मंथ वाइज देख रहे हैं, मंथ वाइज हमारी सेल्स रिपोर्ट आ गई। ठीक है,
अभी हमारी 5 टेबल्स बन गई। इन सारी टेबल्स का हम नाम रख लेंगे, ठीक है। वो कैसे रखेंगे, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पाइवट टेबल एनालाइज में आएंगे और यहाँ पर ये देखिए पाइवट टेबल नाम है ना, ये कौन सी नाम हो जाएगी हमारी, ये हमारे प्रोडक्ट वाइज। तो इसका नाम हम रख लेंगे प्रोडक्ट, इसका नाम हम रख लेंगे सिटी, ये हम टेबल्स का नाम रख रहे हैं। ये हम नाम रख लेंगे कैटेगरी, कैटेगरी। देन इसका हम नाम रख लेंगे सेल्स पर्सन, और इसका नाम रख लेंगे हम मंथ। तो हमारे पास ये 5 टेबल्स हो गई। इनके बेस पे हम एक पाइवट चार्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमने इनका नाम दे दिया था पाइवट टेबल्स, ठीक है। जो हमारी शीट 2 थी उसका नाम हमने रीनेम कर लिया, शीट का नाम पाइवट टेबल कर लिया। और ये हमारी सबसे पहले आ गई, हम जब इसका नाम देखेंगे, ये हमारी है सिटी वाइज, ये है हमारी टेबल जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाइज, ये हमारी कैटेगरी वाइज, ये हमारी प्रोडक्ट वाइज। तो सिटी वाइज के लिए हम एक चार्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम दे देंगे, उसका चार्ट का टाइप होगा लाइन चार्ट। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए चार्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हम लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे, 2D लाइन चार्ट ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे लाइन चार्ट का ग्राफ आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये हाइड कर देंगे, हाइड हमारी मल्टीपल, ये हाइड कर दिया हमने, इनको हम सबको हाइड कर। उसके बाद इन वैल्यूज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, इनको भी जो है एक्स्ट्रा डेटा इसको डिलीट कर देंगे, ये लीजेंड हटा देंगे और बस इतना हम रखेंगे। ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक डैशबोर्ड का एक नई शीट लेंगे जिस पे हम इनको और हाँ, इसमें एक और चीज़ करेंगे कि यहाँ पर डेटा लेबल्स दे देंगे। ये वैल्यू जो वहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद इसमें से ग्रिड को हाइड कर देंगे। ये सिंपल एक लाइन चार्ट हमारा बन गया। इसको हम Ctrl+X करेंगे और नेक्स्ट शीट में हम इसको एक डैशबोर्ड बनाने के लिए Ctrl+V कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे और इसका नाम हम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे हम इसका, सिटी वाइज, सिटी वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है। ये सिटी वाइज हमारी सेल रिपोर्ट हो गई। नेक्स्ट हम अपनी पाइवट टेबल पे जाएंगे। अब हम क्रिएट करेंगे एक प्रोडक्ट वाइज, ठीक है ना। अब हम प्रोडक्ट वाइज अपना एक चार्ट क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा बार चार्ट। तो इंसर्ट में जाएंगे, बार चार्ट पे 2D बार पे क्लिक करेंगे, सेम ही आ गया। यहाँ पर सेम ऑप्शन हाइड कर देंगे, इन वैल्यूज़ को डिलीट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट वाइज सेल रिपोर्ट। और यहाँ पे प्लस पे जाके डेटा लेबल्स ऑन कर देंगे और ग्रिड लाइन को ऑफ कर देंगे और इस पूरे चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+X करेंगे और अपनी डैशबोर्ड वाली शीट पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे सेल्स बाय सेल पर्सन्स। तो सेल्स पर्सन पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे,
बार चार्ट पे जाएंगे और ये 2D बार पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, हाइड कर देंगे। ये हम हाइड कर देंगे। यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे, सेल्स सेल्स पर्सन वाइज सेल रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो हमारी कॉलम्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, डेटा लेबल्स ऑन कर देंगे और डेडलाइन को ऑफ कर देंगे। और इसको हम कंट्रोल X कर लेंगे और अपनी शीट पर पेस्ट कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेंगे जिससे हमारा डैशबोर्ड एक दिखता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम चार्ट क्रिएट करेंगे मंथ वाइज। तो अब मंथ पे चलते हैं, नहीं उससे पहले करेंगे हम कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज हमारा ये है, यस। यहाँ पे जाएंगे, हम अपनी रिपोर्ट वो इंसर्ट में जाएंगे और डोनट चार्ट हम क्रिएट करेंगे। 2D पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेम हाइड करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, अपने डेटा लेबल्स को ऑन करेंगे, लेजेंड को डिलीट करेंगे। यहाँ पे आएंगे इसके फॉर्मेट डेटा फील्ड्स में और ये हम इसके लेजेंड्स को हटा देंगे। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा रिपोर्ट हो गया, कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट। ठीक है, इसको कट करेंगे और अपनी डैशबोर्ड वाली शीट पर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर ले आएंगे और कि एक ही उसमें दिखे हम इसको यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी 4 जो है टेबल्स क्रिएट हो गई। अब हम क्रिएट करेंगे मंथ वाइज एक स्लाइसर जिसके बेस पर ये यहाँ पर ऐड हो जाए। तो हम पाइवट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक इंसर्ट में जाएंगे और स्लाइसर ऐड करेंगे। स्लाइसर में हम क्या लेंगे, मंथ हमने ले लिया, टिक किया और ओके कर दिया। अभी मंथ वाइज हमारा सेल जनरेट, मंथ जैसे ही मंथ पे क्लिक करेंगे ये हमारी मंथ वाइज सेल को दिखाने लगेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 2 या 3 में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से फिल्टर को हटा देंगे। अब ये देखिए, जब आप मंथ वाइज ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अगर जनवरी पे क्लिक करेंगे तो जनवरी की रिपोर्ट, फरवरी पे क्लिक कर रहे हैं तो फरवरी की रिपोर्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आप जाके रिपोर्ट कनेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल इससे कनेक्टेड हैं। जिन पे ठीक है, मंथ वाली छोड़ के बाकी सारी हमारी कनेक्टेड होनी चाहिए, कैटेगरी, मंथली, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो ये हमारा एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड तैयार हो गया कि जिस मंथ की भी आपको रिपोर्ट चेक करनी उसके बेस पे सारी सेल्स वाइज, सेल्स पर्सन वाइज, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज एक ही क्लिक पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस मंथ में सिटी वाइज क्या सेल रही, सेल पर्सन वाइज क्या रही और प्रोडक्ट वाइज क्या रही। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल फॉर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और या
शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।